बिहार में नीतीश कुमार को क्या हो गया है? क्या वाकई नीतीश कुमार की तबीयत अब सही नहीं है? क्या नीतीश कुमार की इसी तबीयत का हवाला दे करके बीजेपी कोई बड़ा खेल करने वाली है? क्या बीजेपी वाकई इसी चीज के इंतजार में थी और बीजेपी की लॉटरी लगने वाली है? बीजेपी अब नीतीश कुमार की इसी तबीयत का हवाला देते हुए कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? क्या नीतीश कुमार का बाइडीकरण हो गया है? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के पीछे बहुत सारे वीडियो हैं। कोई एक दिन का एक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि कई सारे वीडियो हैं और वो सारे वीडियो, वो सारे घटनाक्रम नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर के, उनकी तबीयत को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। जरा ये तस्वीर आप देखिए। नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, एक ग्रुप फोटो हो रहा है और इस ग्रुप फोटो में आपको नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री पहली कतार में, सेंटर में, बीच में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है? नीतीश कुमार हाथ जोड़े बैठे रह गए, जबकि हाथ जोड़ना ही नहीं था। हाथ जोड़ करके एक सेकंड भर के लिए नमस्कार कह करके और उसके बाद में हाथ नीचे कर लेने थे। लेकिन नीतीश ने अपने हाथ नीचे नहीं किए और बाद में उनके बगल में बैठे हुए मंत्री ने झटके से हाथ मार करके मुख्यमंत्री का हाथ नीचे किया। कमाल की बात है, मुख्यमंत्री के हाथों को ऐसे झटके से मार करके कोई मंत्री अगर नीचे कर रहा है तो सोचिए नीतीश के इर्द गिर्द किस तरीके का माहौल है, नीतीश कुमार को लेकर के किस तरीके का माहौल है। क्या भाजपा नीतीश कुमार को स्वीकार करेगी? क्या भाजपा नीतीश कुमार की इसी तरीके से जो तमाम वीडियो निकल करके सामने आ रही है, या यूं कहूं कि नीतीश कुमार की इन्हीं हरकतों का हवाला देते हुए और भाजपा कहेगी कि हम एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं? क्या वाकई फिर ऐसा होने वाला है? विधानसभा के अंदर भी बहुत कुछ हुआ है। विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की एक तरीके से और उनके साथ साथ भाजपा की खाट खड़ी कर दी। कहा कि अगर हिम्मत है तो आ जाइए और अकेले चुनाव लड़ लीजिए, और अकेले भी चुनाव लड़ करके आप देख लीजिए चाहे। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है इंडिया गठबंधन को लेकर के। तो मतलब बिहार में विपक्ष की तैयारी 4 कदम आगे दिखाई दे रही है और सत्ता पक्ष उलझा हुआ है। नीतीश के चेहरे पर जाएं, क्योंकि उनके बेटे लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, उनके बेटे लगातार दबाव बना रहे हैं, या नीतीश के चेहरे के बिना जाए। नीतीश के चेहरे के बिना गए तो फिर उसके बाद में पिछड़ा, अति पिछड़ा और उस खास तौर पर मुसलमान, क्या फिर वो भाजपा के लिए वोट करेगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आज जो वीडियो निकल करके सामने आई, इस वीडियो को लेकर के आरजेडी ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 मिनट तक बेवजह हाथ जोड़े बैठे रहे, भूल गए कि हाथ अब नीचे भी करने हैं। खिसियाकर तैश में आकर उनके मंत्री ने सीएम के जुड़े हाथों पर झटके से अपना हाथ मारा और सीएम के हाथ नीचे किए या गिराए। अब क्या ही कहा जाए, कभी अधिकारी उनके हाथ नीचे करते हैं तो कभी मंत्री तो कभी संतरी। क्या अब और भी कुछ देखना सुनना बाकी रह गया है? अब नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य के कारण उनका महत्व एक मुखौटे से अधिक नहीं रह गया है। तो आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार अब महज एक मुखौटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब नीतीश कुमार को भाजपा केवल चुनाव तक आगे रख करके चल रही है और चुनाव के बाद में दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है, चाय में से मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है, ऐसे ही नीतीश कुमार को भी फेंक दिया जाएगा। खैर, क्या होगा क्या नहीं होगा, और क्या भाजपा उस स्थिति में आ भी पाएगी, या भाजपा फिर से एक बार पिछलग्गू बन करके रह जाएगी? और यही बात आज तेजस्वी कह रहे थे। तेजस्वी ने बड़ी जबरदस्त तरीके से शेरो शायरी में, अपनी अंदाज में अपनी बात भी कही, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि कब तक आप भाजपा, अब नीतीश का पिछलग्गू बन करके रहेंगे। सम्राट चौधरी को और भाजपा के तमाम नेताओं को वहां पर घेरते हुए तेजस्वी नजर आए कि कब तक आप पिछलग्गू बन करके रहेंगे। बीजेपी के लोग जो है बार बार जो है टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोग तो पिछलग्गुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है, लटकने बन के रहिएगा। अटल जी का तो सपना आप लोग लायक नहीं है कि पूरा कर दे। अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ लें, देख लिया जाएगा कि किसमें
किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है, जनता किसके साथ है। तेजस्वी बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं और तेजस्वी जानते हैं कि यही एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर बीजेपी असहज है। बीजेपी चाहकर भी अपने आप को बिहार के अंदर आगे नहीं बढ़ा पा रही है। बीजेपी चाहकर भी बिहार में अपना चेहरा घोषित ना तो कर पा रही है और ना ही संभवतः कर पाएगी। तो ऐसे में बीजेपी को इसी पिच पर बार बार तेजस्वी यादव घेर रहे हैं और खुद के बच्चे होने पर उन्होंने जबरदस्त आज जवाब दिया। न दबाओ पांव से घास को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए गर आंख में तो तकलीफ बहुत देता है। न दबाओ पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है। और आखिरी में एक बात जो कहते हैं ना, तेजस्वी बच्चा है, हाँ है, लेकिन ये नोट कर लीजिए, बिहार का ये तेजस्वी बच्चा सोच और ईमान का सच्चा है, ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव एक मंझे हुए नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं और अपनी बात को मजबूती से सामने रख रहे हैं। तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि मैं कोई रिटायरमेंट वाला नेता नहीं हूं, मैं कोई आखिरी चुनाव लड़ने वाला नेता नहीं हूं, मुझे अभी भविष्य की राजनीति करनी है और इसलिए मैं जो भी वादा कर रहा हूं वो सोच समझ करके कर रहा हूं, क्योंकि 5 साल के लिए केवल सरकार नहीं बनानी है, बिहार बनाना है। मेरा फोकस सरकार बनाने पर नहीं है, मेरा फोकस बिहार बनाने पर है। और ऐसे में जनता से झूठे वादे करके, जनता को ठग करके केवल 5 साल के लिए सरकार में नहीं आना है। मेरे वादे जो मैं कर रहा हूं उनको पूरा भी करूंगा। तेजस्वी यादव का लगातार एक कमिटमेंट निकल करके सामने आ रहा है, कमिटमेंट वो दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार और बीजेपी के पास में क्या है, उनके पास में कौन सा चेहरा है, तेजस्वी बार बार इस बात पर घेर रहे हैं। और उन्होंने सम्राट चौधरी को जबरदस्त तरीके से सुना दिया कि आपको नीतीश ने सुनाया, नीतीश ने बनाया या मोदी ने बनाया। ये थोड़ी देर में बाद में मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर चर्चा करें तो तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी का बिहार की धरती पर किस तरीके से आगमन होने पर पत्रकार उनके पास में टूट पड़ते हैं। नेता एक झलक पाने के लिए किस प्रकार से राहुल गांधी के इर्द गिर्द वो मंडराते हुए नजर आते हैं। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वो बिहार में कितनी बड़ी फोर्स साबित हो पाएगी, ये अपने आप में अभी बड़ा सवाल है। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, तो ऐसे में अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में साथ में रहेंगे? और इसी को लेकर के हाल में हुई बैठक में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष राजेश कुमार ने अपनी स्थिति साफ कर दी। जहां तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कंफ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ। और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ, और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे। क्या सीट को लेकर कितनी सीटों पर वो प्री मेच्योर्ड है। जब ये आएगा, चूंकि चुनाव के समय चुनावी प्रक्रिया होती है, तो चुनावी प्रक्रिया ना, अभी आप लोग जो कंफ्यूजन पैदा किया है ये उसका हम लोग स्पष्ट कर। कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से स्थिति को साफ कर रही है और कांग्रेस ने पूरी तरह से बता दिया है कि कोई हमारी तरफ से असमंजस नहीं है। हम बिहार में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, बिहार में इंडिया गठबंधन में साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और ये हमारा पहले से यहां पर गठबंधन है, इंडिया गठबंधन से पहले से भी महागठबंधन था और उसी के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। अब जो असमंजस है वो बीजेपी के खेमे में है। वहां पर नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, क्या नीतीश को डिक्लेयर करेंगे
या डिक्लेयर किए बगैर लड़ेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। क्या नीतीश कुमार को कहीं फोटो होर्डिंग में रखा भी जाएगा? मैंने पिछली बार जब बिहार चुनाव कवर किया था तो मैंने बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाई थी। पटना में भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी लगी थी भाजपा की जिनमें नीतीश कुमार का जिक्र तक नहीं था, और नीतीश कुमार की पार्टी खुद उनका फोटो कम से कम लगा रही थी। अभी पता नहीं किस प्रकार से कौन सा प्रेशर काम करता है, और इसीलिए बार बार तेजस्वी यादव इस बात को पिच कर रहे हैं कि बड़ा कौन है और किसने किसको बनाया है। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया, उप मुख्यमंत्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 80 बड़ा होता कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता है कि 81 बड़ा होता है? विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है ना कि छोटी पार्टी है? आपकी बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी है? अब हाँ या ना में बताइए। आपकी बड़ी पार्टी, आपकी पार्टी को बड़ी आपने बनाया कि सीएम ने बनाया? आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? अरे मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी बनाया कि नीतीश कुमार जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया? और हम लोग अगर समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या वोट लेने? हमारा अधिकार है। हाँ, तो हम बनाए। सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई। नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर खत्म करो। अब बजट ही पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आईपैड ला करके दिखाओ। गजब हाल है। हम लोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक बनाती है सबको। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। कुल मिलाकर के बिहार के अंदर जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसे में नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि मजबूरी का नाम बन गए हैं। भाजपा के लिए नीतीश कुमार मजबूरी का नाम बन गए हैं, और उनकी पार्टी आज के वक्त में ये कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि उनकी पार्टी वो गिरवी रखी हुई है एक तरीके से मोदी शाह के पास। मोदी शाह जब चाहेंगे तब उनकी पार्टी को तोड़ देंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार का चेहरा बचा ही नहीं है। ना तो नीतीश कुमार को डिक्लेयर किया जाएगा, ये तकरीबन तय बात है। आज ये 27 मार्च को हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस बात को मैं आज कह रहा हूं, और चुनाव होने हैं नवंबर में, अक्टूबर में, तब भी मैं आपको बता दूंगा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी अब किसी हालत में डिक्लेयर नहीं होने देगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार की वीडियो निकल करके आ रही है सामने, कभी वो मोदी के पैर पड़ते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी सदन के अंदर खड़े होकर के राबड़ी देवी को कुछ कुछ कहने लगते हैं। तो नीतीश कुमार की जिस तरीके से बुद्धि को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी सेहत को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई बाइडन की तर्ज पर अब बीजेपी जाएगी और बाइडन की तर्ज पर बीजेपी भी कहेगी कि अब इनके सहारे हम चुनाव में नहीं जा सकते हैं और एक नया चेहरा हमें चाहिए? लेकिन वो चेहरा कौन होगा, और क्या उस चेहरे को तेजस्वी के मुकाबले बीजेपी पिच कर पाएगी? लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी किसी भी हालत में खुद का भी चेहरा डिक्लेयर नहीं करेगी। सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी चुनाव में जाएगी, नीतीश कुमार को हाशिए पर रख करके चुनाव में जाएगी। लेकिन ऐसे में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और उसके साथ में अल्पसंख्यक, वो क्या सोचेगा और वो किस तरफ जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो बिहार की राजनीति धीरे धीरे निर्णायक मोड़ की तरफ आगे बढ़ रही है, और एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। वोटर के मन में भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ रणनीति के तौर पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कौन किसके साथ में जाएगा, कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, और कौन किसको चेहरा बना करके चुनाव लड़ेगा, और कौन किसके चेहरे के बिना चुनाव लड़ेगा। बहरहाल आप लोग बताइए, नीतीश कुमार जिस प्रकार से आजकल व्यवहार कर रहे हैं, क्या वाकई उनकी सेहत ठीक है, या भाजपा इसी इंतजार में बैठी हुई है कि नीतीश कुमार की ये चेहरे पर जिस तरीके से वीडियो निकल करके सामने आ रहे हैं, उनके चेहरे पर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसके तो बीजेपी को ही फायदा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।